हेलो बच्चों, त्रिनेत्र मेडिकल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक्टिव पैसिव मूवमेंट और ये टॉपिक थोड़ी बड़ी है। इसको 2-3 लेक्चर आएंगे और इसमें देखेंगे, एक एक मूवमेंट देखेंगे और ये होता क्या है। इसके पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बड़ी है। इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा आपको टाइम चाहिए और अच्छे से देखिएगा तब समझ में आएगा और ये क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसका देखते हैं, क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में देखिए थेरेपेटिक, सबसे पहली बात करेंगे थेरेपेटिक एक्सरसाइज क्या होती है। तो अगर आपको पूछना हो थेरेपेटिक एक्सरसाइज क्या होती है, क्या वो कसरत करवाएंगे जो क्या करें, ट्रीटमेंट के लिए उपयोग करें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थेरेपेटिक एक्सरसाइज। कहोगे दीज एक्सरसाइज, कहोगे दीज एक्सरसाइज is needed for the ट्रीटमेंट। जिस एक्सरसाइज का हम क्या करें, ट्रीटमेंट के लिए उपयोग करें। ठीक है, उसी को क्या करें, परपजेज। ठीक है ना। आर कॉल्ड एज, क्या करें, इज कॉल्ड एज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थेरेपेटिक एक्सरसाइज। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज। क्या थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज सभी लोग करवा सकते हैं? नहीं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, एक एक्सरसाइज देखिए, बताइए, जिम वाला भी करवाता है एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग के लिए। क्या वो एक्सरसाइज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज होती है? नहीं। ये और वो एक्सरसाइज क्या होती है, 100% डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि उसको क्या कहते हैं, एक हेल्थ के लिए, सिर्फ उसको क्या कहते हैं, अपने हेल्थ के लिए, स्वस्थ रहने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो दीज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज, दीज थेरेप्यूटिक exercise, these therapeutic exercise totally different। किससे डिफरेंट रहेगी? तो ये जो बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज होती है, फ्रॉम द बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज लोग क्या करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए करवाते हैं, उससे क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या अब अगर एक सवाल अगर हम पूछे, क्या ये एक्सरसाइज सभी लोग करवा सकते हैं? एक्सरसाइज क्या, एक्सरसाइज तो सभी लोग करते हैं, क्या सभी लोग करवा सकते हैं? नहीं, सभी लोग नहीं करवा सकते हैं। वो वही व्यक्ति करवा सकता है जिसके पास क्या होगा, इस एक्सरसाइज का ज्ञान होगा ना। क्या होगा, टू परफॉर्म, ये व्यक्ति वही कराएगा थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज कौन करवाएगा थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज? जैसे डॉक्टर हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। ठीक है ना। शुड हैव थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज कौन कराएगा? शुड हैव नॉलेज, जिसके पास क्या, नॉलेज ऑन एनाटॉमी, एनाटॉमी का क्या हो, नॉलेज हो, कामा फिजियोलॉजी का नॉलेज हो। किसका नॉलेज हो? फिजियोलॉजी का नॉलेज है, वही थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज करवा सकता है। ठीक है ना। आर्थोपेडिक्स है ना, आर्थोपेडिक, कामा। और कौन करवा सकता है? जैसे न्यूरोलॉजी, जिसके पास ये सब का ज्ञान होगा वही सब क्या करवा सकता है, एक्सरसाइज करा ना। काइनेसियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ मूवमेंट। और कल क्या, काइनेसियोलॉजी। कार्डियोपल्मोनरी, जिसके पास क्या होगा, पल्मोनरी। ठीक है ना। जिसके पास इसका क्या होगा, ज्ञान होगा, वही क्या करवा सकता। एंड सम ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी, ये लोग क्या करवा सकते हैं, थेरेपेटिक एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ठीक है ना। अगर पूछे थेरेपेटिक एक्सरसाइज कौन करवा सकता है, ये लोग जो हैं, कौन है, जिसके पास इनका ज्ञान होगा वही क्या करवा सकता है, थेरेपेटिक एक्सरसाइज करवा सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। क्या कहेंगे, ये कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के। क्या कहोगे, इट इज 2 टाइप्स। ठीक है ना। 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। ठीक है ना।
कौन कौन मूवमेंट होते हैं? तो दो होते हैं, एक क्या होता है एक्टिव मूवमेंट, एक क्या होता है पैसिव मूवमेंट। मूवमेंट कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। एक होता है एक्टिव, एक क्या होता है पैसिव, ठीक है ना। एक्टिव क्या होता है कि जो पेशेंट खुद से कर ले, जो पेशेंट क्या कर ले खुद से कर ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्टिव मूवमेंट, ठीक है ना। मूवमेंट जैसे आप जितनी एक्सरसाइज आप खुद से कर ले उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव एक्सरसाइज मूवमेंट, ठीक है ना। अब पैसिव मूवमेंट क्या होता है जो खुद से ना कर। अच्छा, एक्टिव मूवमेंट को भी क्लासिफाई किया गया है, एक्टिव मूवमेंट को भी क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा एक्टिव मूवमेंट आता है? सबसे पहले आता है असिस्टेड मूवमेंट। कौन आता है? असिस्टेड एक्टिव मूवमेंट। दूसरा आता है क्या आता है फ्री मूवमेंट। तीसरा आता है फ्री एक्टिव मूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है। असिस्टेड असिस्टेड एंड रजिस्टेड, रजिस्टेड असिस्टेड एंड रजिस्टेड मूवमेंट, ठीक है ना। चौथा आता है रजिस्टेड मूवमेंट, रजिस्टेड रजिस्टेड मूवमेंट, मूवमेंट कौन आता है रजिस्टेड मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, पैसिव मूवमेंट को भी क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। पैसिव मूवमेंट को भी क्लासिफाई किया गया है। क्या क्लासिफाई किया गया देखिए, पैसिव मूवमेंट क्लासिफाई क्या सबसे क्या गया रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, ठीक है ना। पोस्टर में लिख देंगे पीएम, ठीक है ना। दूसरा क्या किया गया है पैसिव मैनुअल, पैसिव मैनुअल, मैनुअल, ठीक है ना। पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, ठीक है ना। और किसमें इसको किया गया है मोबिलाइजेशन टेक्निक, लिख लीजिए टेक्निक, ठीक है ना। पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तीसरा किसमें किया गया है? तीसरा किसमें किया गया मोबिलाइजेशन में, ठीक है ना। किसमें किया गया है मोबिलाइजेशन में, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पैसिव मूवमेंट होता है ना इसे कोई ना कोई करवाता है, जैसे आपका फ्रेंड करवा दे, ठीक है, आपका मम्मी पापा करवा दें, ठीक है ना। मैनिपुलेशन, 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 ठीक है, मैनिपुलेशन, ठीक है। और कौन हो गया स्ट्रेचिंग, कौन हो गया स्ट्रेचिंग, ठीक है। ये क्या होते हैं इसके टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं इसके टाइप्स, ठीक है ना। देखिए ये क्या होता है टाइप्स, हमने क्या एक्टिव मूवमेंट क्या होता है पैसिव मूवमेंट, इसको हम दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए इनको क्या करवा रही है पैसिव मूवमेंट करवा रही है, ठीक है ना। कितने सुंदर सी लड़की है, कितने सुंदर सजा दी है, ठीक है ना। क्या करवा रही है पैसिव मूवमेंट, क्योंकि इसको क्या कर रही है असिस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो यहाँ पर डिवाइड किया गया, क्या कहा गया, क्या गया कि पैसिव मूवमेंट, ठीक है ना। पैसिव मूवमेंट एक्सरसाइज देखो क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है दो होते हैं, एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है, ठीक है। और देखो एक्टिव को किसमें डिवाइड किया गया फ्री एक्सरसाइज में, असिस्टेड एक्सरसाइज में, असिस्टेड रजिस्टेड एक्सरसाइज में और रजिस्टेड हमने लिखवा भी दिया, ठीक है। पैसिव मूवमेंट किसमें जो बताया क्या बताया मोबिलाइजेशन और क्या बताया रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, ठीक है ना। ये सब उसके पार्ट होते हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, और देख लेते हैं। अब हेडिंग डाल देते हैं क्या एक्टिव मूवमेंट, क्या डाल देते हैं एक्टिव मूवमेंट। नेट को स्वागत है। हमने बता दिया तो मूवमेंट क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं एक्टिव मूवमेंट, क्या देख रहे हैं एक्टिव मूवमेंट। देखो एक्टिव मूवमेंट वो होता है जिसे हम खुद परफॉर्म कर सकें, जैसे कि लिखा है यहाँ पर हीज एंड हर ओन, कोई भी व्यक्ति खुद परफॉर्म कर सके, जैसे पेशेंट अपना खुद से कर सके, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्टिव मूवमेंट, ठीक है ना। इसे डिफिनेशन में कैसे कहोगे द मूवमेंट, द मूवमेंट कहोगे द मूवमेंट विच इज डन बाई, विच इज डन बाई, द मूवमेंट विच इज डन बाई द बाय द पेशेंट, बाय द पेशेंट जिसे पेशेंट खुद कर सके, ठीक है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, क्या कहेंगे हिम सेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब खुद से, ठीक है ना। इज सैड टू, इज सैड, इज सैड टू बी एक्टिव, इज सैड टू बी एक्टिव मूवमेंट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे एक्टिव
मूवमेंट, जिससे वो क्या कर सके, खुद कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव मूवमेंट, ठीक है ना। जब पेशेंट खुद एक्सरसाइज कर ले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव मूवमेंट। एक लाइन और इसकी देख लो, देखो एक्टिव मूवमेंट कैसे होती है, वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल से। कैसे होगी, वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल से। वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब है कि हम देखो, वॉल्यूमेट्री मतलब होता है जो सारा काम तुम खुद अपने एक्टिविटी में अपने से कंट्रोल कर सको, उसी कहते हैं वॉल्यूमेट्री कंट्रोल। एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट are the voluntary action of the muscles, मसल कैसे, मसल कैसे होते हैं, एक्टिव मूवमेंट कैसे होती है, वॉल्यूंटरी कंट्रोल में होती है, ठीक है ना। जो हम चाहेंगे वही करेगी, ठीक है ना। आगे इसके देखते हैं टाइप, क्या देखते हैं, कितने प्रकार के से क्लासिफाई किया, 4 प्रकार। दिस इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इसको कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया, तो 4 प्रकार से। देखो पहला कौन आता है, तो पहला इसमें आता है फ्री, पहला कौन आता है, असिस्टेड एक्टिव मूवमेंट, ठीक है ना। दूसरा आता है फ्री, क्या होता है, फ्री एक्टिव मूवमेंट। तीसरा आता है असिस्टेड एंड रजिस्टेड, कुछ एक्टिविटी वो क्या करेगा, खुद से कर लेगा, कुछ क्या करेगा, असिस्ट करेगा, ठीक है ना। असिस्टेड एंड रजिस्टेड, ठीक है ना, असिस्टेड एंड रजिस्टेड। अगला देखो, अगला कौन सा होता है, अगला होता है चौथा हो जाएगा, ठीक है, चौथा हो जाएगा रजिस्टेड, ठीक है ना, रजिस्टेड, ठीक है। ये 3 मूवमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, 3 मूवमेंट होते हैं, ठीक है। ये 4 मूवमेंट होते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, ट्रेनिंग कोर्स में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं एक्टिव पैसिव मूवमेंट, हम देख रहे हैं एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट हमने बता दिया था, इसका आप लोग वीडियो देखिएगा। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि एक्टिव मूवमेंट के टाइप्स। उसमें सबसे पहला टाइप था असिस्टेड एक्सरसाइज। देखिए असिस्टेड एक्सरसाइज क्या होती है कि ये मसल्स है, मसल्स के पास क्षमता तो है, काम करने की क्षमता तो है, लेकिन ये मसल्स क्या कर रही है, मसल्स के पास इतनी क्षमता नहीं कि उस काम को कर सके, इसलिए इसको क्या चाहिए, इसको असिस्टेंट चाहिए। कोई थोड़ा सा हेल्प कर दिया तो ये वो काम कर लेगी, थोड़ा सा कोई कोऑर्डिनेट कर दिया चाहिए वो काम कर लेगी, तो इसलिए इसका नाम होता है असिस्टेड एक्सरसाइज। इसके पास उतनी क्षमता होती है कि काम सारा करेगी, लेकिन पूरा वर्क फिनिश नहीं कर पाती, इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। कहोगे इफ, क्या कहोगे, इफ द स्ट्रेंथ मतलब होता है पावर, द स्ट्रेंथ और द कोऑर्डिनेशन द स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स, ठीक है ना, इज इनसफिशिएंट का मतलब कि पावर तो है लेकिन क्या है, पूरा सफिशिएंट नहीं है कि उस काम को परफॉर्म कर सके, सफिशिएंट, ठीक है ना, इनसफिशिएंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को काम करने के लिए क्षमता नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए अब क्या चाहिए, अब हमको चाहिए एक्सटर्नल फोर्स, कोई ना कोई क्या करेगा, हेल्प करेगा। हेल्प कैसे करेगा, एक्सटर्नल फोर्स में लिख लो, द एक्सटर्नल फोर्स इज यूटिलाइज। हम एक्सटर्नल फोर्स क्या करेंगे, लगाएंगे, जरूर उपयोग तो करेंगे, इज यूटिलाइज, ठीक है ना, इज यूटिलाइज टू कंपनसेट द लैक। कंपनसेट मतलब होता है कि उतना ही सहारा चाहिए जितना की जरूरत है, जो हमको कमी है वही को क्या कर दे, उतना। जैसे हमारे हाथ यहाँ तक उठ गया लेकिन ये कंधे तक उठ के नहीं आ पा रहा, तो हम क्या कर दे, एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे कंधे तक आ जाए, तो कंपनसेट कर दे, उसका थोड़ा सा सहारा दे दे कि ये पूरा काम हो जाए, ठीक है। उसी को कहते हैं असिस्टेड एक्सरसाइज। क्या कहते हैं, असिस्टेड एक्सरसाइज। अगला पॉइंट, एक पॉइंट और देख लो,
इसमें क्या होगा, देखो दो मसल्स होती है, इसके पास क्या होता है, क्षमता होता है, सब कुछ काम करने की क्षमता होती है, ठीक है ना, लेकिन सफिशिएंट पूरा नहीं होता है, ठीक है ना, इसी बात को लिखना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए क्या कहोगे, द मसल्स हैज स्ट्रेंथ, द मसल्स हैज स्ट्रेंथ, मसल्स के पास क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, हैज स्ट्रेंथ, ओआर इंडोरेंस, ओआर इंडोरेंस, इंडोरेंस मतलब होता है क्षमता, सहनशीलता, ठीक है ना, बट नॉट बट नॉट सफिशिएंट टू परफॉर्म, बट नॉट सफिशिएंट टू परफॉर्म, ठीक है ना, उसके पास क्षमता है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन इतनी ताकत नहीं कि उस काम को कर सके, काम तो सभी कर रही है लेकिन उस काम को फिनिश नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, बस परफॉर्म एन एक्टिविटी उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाए, ओ आर या तो कर ले रही है तो कंट्रोल में नहीं कर पा रही है ना, ओ आर कंट्रोल एन एक्शन, कंट्रोल में नहीं कर पा रही, ठीक है ना, एन एक्शन, ठीक है ना, कंट्रोल में नहीं कर पा रही। तो देखो जो असिस्टेड एक्सरसाइज होती है, क्या होती है, असिस्टेड एक्सरसाइज, असिस्टेड एक्सरसाइज में होता क्या है, असिस्टेड एक्सरसाइज में हम क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से असिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है ना, एक होता है मैनुअल, क्या होता है, मैनुअल, किसी व्यक्ति का सहारा ले लो, मैनुअल, ठीक है, दूसरा क्या होता है मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया, मशीन से, मैकेनिकल, ठीक है ना, जो ये मैनुअल है, ठीक है ना, इस मैनुअल को दो प्रकार से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, एक क्या होता है, एक होता है एक्टिव, क्या होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, ठीक है ना, एक्टिव का मतलब क्या हो गया कि हमारा हाथ ये नहीं उठ रहा है, इस उठा को कंधे पर रख लिए खुद ही से, तो ये हो गया एक्टिव। पैसिव का मतलब होता है कोई दूसरा उठा के रख दिया, ठीक है। अब आगे हम करके देखेंगे टाइप्स ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइज, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइज, टाइप्स ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है ना, क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है, देखते हैं। देखो असिस्टेड क्या कहोगे, द असिस्टेड एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म्ड, द असिस्टेड एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म्ड, हम दो प्रकार से कर सकते हैं ना, परफॉर्म्ड मतलब होता करना, ठीक है ना, हम दो प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैन बी परफॉर्म्ड, एक तो मैनुअल, एक क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं मैकेनिकल, ठीक है ना, मैनुअली एंड क्या कर सकते हैं मैकेनिकली, मशीन के द्वारा, मैकेनिकली, ठीक है। अब देखो इसी को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसको क्या करते हैं डिवाइड, देखो कैसे डिवाइड करते हैं, देख लीजिए कैसे करते हैं, देखो अगेन द मैनुअल एक्सरसाइज हैविंग डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन ना, अगेन जो मैनुअल एक्सरसाइज होती है उसको दो प्रकार से डिवाइड करना, अगेन द मैनुअल एक्सरसाइज ठीक है ना, मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है ना, क्या लिख लेना असिस्टेड, ठीक है ना, असिस्टेड मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइज हैविंग टू डिवीजन, दो प्रकार से क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, हैविंग टू डिवीजन, कौन कौन, दैट इज कौन कौन से हो गए, एक क्या हो जाएगा एक्टिव, एक क्या हो जाएगा पैसिव, आगे हमने ऊपर दिखाया था, ठीक है ना, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्टिव असिस्टेंस, दूसरा क्या हो जाएगा पैसिव असिस्टेंस, ठीक है ना, एक्टिव असिस्टेंस क्या हो गया, अब पैसिव असिस्टेंस क्या हो गया, ठीक है ना। अब देखियो पैसिव असिस्टेंट को फिर दो प्रकार से डिवाइड कर देते हैं आगे चल के, ठीक है ना, आगे चल के तो पैसिव असिस्टेंट को भी कैसे करवा देते हैं, दो प्रकार से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। पहला किस में कर देते हैं, कहते हैं मैनुअल असिस्टेंट एक्सरसाइज,
ठीक है ना, क्या कहते हैं, मैनुअल मैनुअल, ठीक है, मैनुअल मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइज, असिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, इसको और दूसरा क्या कैसे डिवाइड कर देते हैं, दूसरा क्या कर देते हैं कि मैकेनिकल, क्या कहते हैं, मैकेनिकल असिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है, ये पूरा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।